इसके पहले कि मैं आज का वीडियो शुरू करूं, मैं पहले ही कह देता हूं कि आप वीडियो को पहले लाइक करिए, फिर कमेंट करिए और देखने के बाद इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेंस के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसके पहले हम लोग सारा टेंस पढ़ चुके हैं प्रेजेंट का, पास्ट का आज आखिरी टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये आज का टेंस है हमारा। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आपका योगेंद्र सर और आप देख रहे हैं ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की वीडियो। तो देखिए, हमको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के लिए हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी सेंटेंस को अगर हिंदी से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हमको टेंस की पहचान करना चाहिए कि दिया हुआ सेंटेंस किस टेंस में लिखा है, क्योंकि जब तक हम टेंस की पहचान नहीं कर पाएंगे हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे हमको पता नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए सबसे जरूरी चीज होता है कि सबसे पहले हम टेंस की पहचान करें, और टेंस की पहचान हमेशा फाइनाइट वर्ब से होती है। टेंस की पहचान हमेशा फाइनाइट वर्ब से होता है। जो फाइनाइट वर्ब होता है वो हमेशा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आएगा। फाइनाइट वर्ब हमेशा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आएगा, सेंटेंस चाहे कितना भी छोटा हो और सेंटेंस चाहे कितना भी बड़ा हो, फाइनाइट वर्ब हमेशा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आएगा। फाइनाइट वर्ब को ही हम लोग मेन वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब को ही हम लोग मुख्य क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेंस पहचानेंगे। टेंस की पहचान किससे होगी, फाइनाइट वर्ब से। अब फाइनाइट वर्ब कहाँ रहेगा, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। ठीक, तो चलिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पहचान देखिए। पहचान, कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा, पास्ट कंटीन्यूअस। लेकिन अगर इसी में समय जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए, समय। अब कौन सा समय जोड़ दिया जाए, कार्य के शुरू होने का समय जोड़ दिया जाए, तो वही आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। अगर देखिए, फिर से देखिए, अगर ये समय हटा लेते हैं, मान लीजिए हमको कोई सेंटेंस मिला जिसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, जैसे वह जा रहा था, वह खेल रही थी, वे दौड़ रहे थे, वे पढ़ रहे थे, लास्ट में रहा था, रही थी आएगा, तो केवल वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा, पास्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, पास्ट कंटीन्यूअस से हमको यह पता चलता है कि कोई भी एक्शन पास्ट में लगातार जारी है, लगातार जारी है। लेकिन अगर रहा था, रही थी, रहे थे से के साथ समय जोड़ दिया जाए कि काम, इसमें जो एक्शन हो रहा है वो एक्शन शुरू कब हुआ था, काम के शुरू होने का अगर समय जोड़ दिया जाए तो वही आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। जैसे वह खेल रहा था, ये केवल पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसके लास्ट में रहा था आया हुआ है। इसको जब हम पढ़ेंगे वह खेल रहा था, तो इसको पढ़ करके हमको केवल इतना ही पता चलेगा कि खेलने का एक्शन लगातार जारी है, लेकिन खेलने वाला एक्शन शुरू कब हुआ था ये हम नहीं बता सकते। अब उसी में समय जोड़ देते हैं, वह 2 घंटे से खेल रहा था, इसका मतलब हो गया कि खेलने का काम जारी है, लेकिन खेलने का काम 2 घंटा पहले शुरू हुआ था। वह सुबह से पढ़ रही थी, इसका मतलब क्या हुआ कि पढ़ने वाला काम जारी है, ठीक, लेकिन पढ़ने का काम शुरू कब हुआ था, सुबह में शुरू हुआ था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई सेंटेंस है उसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, तो इससे यह पता चलेगा कि एक्शन पास्ट में जारी है, ये पास्ट कंटीन्यूअस है। लेकिन अगर उसी सेंटेंस में रहा था, रही थी के साथ अगर समय जोड़ दिया जाए तो वही पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। इससे यह पता चलेगा कि काम एक्शन में जारी है, लेकिन शुरू कब हुआ था वो समय भी उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस में अंतर। तो रहा था, रही थी के साथ समय आ जाए तो वह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, या कभी कभी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ता रहा था आता है, ता रहा था, ती रही थी, ती रही थी, ठीक,
ते रहे थे ये भी आता है, ते रहे थे ये भी आता है। अगर कोई सेंटेंस है उसके लास्ट में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आ गया, तो वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। समय रहेगा तो भी, नहीं रहेगा तो भी। अब जैसे फिर से देखिए, वह खेल रहा था, पास्ट कंटीन्यूअस है। वह खेलता रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। वह 2 घंटे से खेल रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। वह पढ़ रही थी, पास्ट कंटीन्यूअस। वह पढ़ती रही थी, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। वह सुबह से पढ़ रही थी, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये हो गया आपका पहचान। क्या हो गया? पहचान। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? टेंस पहचानेंगे। टेंस पहचान लिए। अब देखिए, जब जब टेंस बदलता है, या ऐसे ही कह लेते हैं, हर टेंस का पहचान अलग होता है, हर टेंस की सहायक क्रिया अलग होती है, और हर टेंस में मुख्य क्रिया का अलग अलग फॉर्म लगता है। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पहचान हो गया। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया हैड बीन होगी। क्या होगी? हैड बीन होगी। अब ये सारे सब्जेक्ट के साथ हैड बीन ही लगेगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो भी हैड बीन, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो भी हैड बीन। ठीक, अब आ जाइए, हर टेंस में मेन वर्ब का अलग अलग फॉर्म लगता है, कहीं फर्स्ट, कहीं सेकंड, कहीं थर्ड, कहीं आईएनजी। तो कोई भी ऐसा टेंस जिसके नाम में कंटीन्यूअस लगा है, उसमें आईएनजी फॉर्म लगेगा। कौन सा फॉर्म लगेगा? आईएनजी। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। क्या लगेगा? आईएनजी फॉर्म। हो गया आपका। ठीक है, तो ये पहचान हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया। अब इसमें जो समय दिया रहता है, समय के साथ से शब्द लगा रहता है। जैसे 2 घंटे से, सुबह से, 4 साल से शब्द लगा रहता है। तो याद रखिए, जब वो समय के साथ जो से शब्द आता है, इससे की 2 इंग्लिश होती है। एक होती है सिंस और एक होती है फॉर। सिंस माने भी से होता है, फार माने भी से होता है। तो जब हम अनुवाद करते हैं तो से की अंग्रेजी या तो सिंस लिखते हैं या तो फार। अब बात यह है कि कब सिंस लिखेंगे, कब फार। तो समय देखा जाएगा। अगर पॉइंट ऑफ समय दिया है, क्या दिया है? पॉइंट ऑफ टाइम दिया है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय, इसी को हम लोग कहते हैं। तब हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। अब पॉइंट ऑफ टाइम जैसे हुआ, सुबह से, रात से, कल से, जनवरी से, मंगलवार से, ठीक है, 1947 थे, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है। 9 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम है। अब फार का प्रयोग कब करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब ये पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम देखिए, इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वीडियो देखिए, उसमें पूरा डिटेल से हमने एक चार्ट बना करके दिया हुआ है, तो आप चाहे तो वहां से देख लीजिए। अब देखिए, पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, जब कहेगा दिन, अगर कोई समय दिया है उसमें दिन शब्द आया हुआ है, तो पीरियड ऑफ टाइम है। क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। जैसे 4 दिन से, तो देखिए 4 दिन, दिन शब्द आया है, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, 4 दिन से, 6 दिन से, 8 दिन से, ये पीरियड ऑफ टाइम है। अगर महीना शब्द आया तो भी पीरियड ऑफ टाइम। 4 महीने से, 2 महीने से, 6 महीने से पीरियड ऑफ टाइम है। घंटा आया है, वो भी पीरियड ऑफ टाइम। 4 घंटे से, 2 घंटे से, 6 घंटे से। साल या वर्ष आया, 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, ये सब पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ टाइम में देखिए, जब दिन आएगा तो पीरियड ऑफ टाइम, अब दिन का नाम रहेगा तो पॉइंट ऑफ टाइम। 4 दिन से पीरियड ऑफ टाइम है, अब दिन का नाम मंगलवार से, बुधवार से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। महीना रहेगा तो पीरियड ऑफ टाइम, 4 महीने से, 6 महीने से, 8 महीने से, पीरियड ऑफ टाइम है। अब महीने का नाम रहेगा, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, तो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। वर्ष दिया रहेगा, साल दिया रहेगा, तो पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। जैसे 2 साल से, 4 साल से, 6 साल से, पीरियड ऑफ टाइम। अब साल का नाम दिया रहेगा 2010 से, 2020 से, 2023 से, तो आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, घंटा रहेगा तो पीरियड ऑफ टाइम, 4 घंटे से, 6 घंटे से, ये पीरियड ऑफ टाइम है। घंटे का नाम दिया रहेगा 9 बजे से, 10 बजे से, 11 बजे से, तो आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। सुबह, दोपहर, शाम, कल, ये सब आपका पॉइंट ऑफ टाइम में आता है। तो ये हो गया आपका सिंस और फार का प्रयोग। ठीक, अब आइए, अब हम अनुवाद करते हैं। तो देखिए, सबका पहचान देखिए, हेल्पिंग वर्ब देखिए, मेन वर्ब देखिए, सिंस फार आपका हो गया। जब हम अनुवाद करते हैं, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। कोई भी
टेंस होता है, अनुवाद किया जाता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का नंबर आता है। कोई भी टेंस होता है सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही लिखते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैड बीन। तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद हैड बीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हैड बीन। सब आ गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का नंबर आता है। किसका नंबर आता है? मेन वर्ब का। तब आ जाइए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? आईएनजी। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे? आईएनजी। मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का नंबर आता है। हर टेंस में ही रूल है। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट का नंबर आएगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद अब आ जाइए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है जो से शब्द आता है, इस से की अंग्रेजी लिखेंगे सिंस या फॉर। सिंस या फॉर दोनों में से कोई एक। इसके बाद जो समय दिया है वो हम लोग समय लिखेंगे। हो गया आपका। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर वर्ब का आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम। ठीक। अब एग्जांपल देखिए, जैसे कह दिया जाए कि वह सुबह से पढ़ रही थी। मान लीजिए इसका अनुवाद करना है तो क्या बोले? सबसे पहले हमको टेंस पहचानना चाहिए। टेंस का पहचान फाइनाइट वर्ब से। अब फाइनाइट वर्ब हिंदी वाक्य के अंत में क्या लिखा है? रही थी। रहा था, रही थी आएगा कौन सा टेंस होगा? पास्ट कंटीन्यूअस। ठीक। लेकिन इसमें देखिए रही थी आया है और इसमें है समय दे दिया है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। टेंस पहचान लिए। सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब ट्रांसलेट करिए। सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? वह की इंग्लिश क्या होगी? सी, क्योंकि ये क्या है? फीमेल है। अगर यही मेल रहता, पुरुष रहता तो ही लिखते। अब सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? हैड बीन। हैड, यही ऑर्डर, क्रम यही रहेगा, देख देख के लिखना। फिर वर्ब का आईएनजी। वर्ब कौन है? पढ़ना। पढ़ना की इंग्लिश रीड। रीड में आईएनजी जोड़ दीजिए। इसके बाद किसका नंबर है? ऑब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अगर दिया होता कोई चीज तो यहां लिख लेते, नहीं दिया छोड़ दीजिए। अब सिंस या फॉर। अब यहां से की अंग्रेजी, सुबह निश्चित समय। कौन सा समय है? निश्चित। तो निश्चित समय आएगा तो से की अंग्रेजी सिंस होगी। हिंदी के सेंटेंस में नाउन पहले रहता है, प्रीपोजिशन बाद में। से प्रीपोजिशन है। हिंदी के वर्ड में नाउन पहले रहता है, प्रीपोजिशन बाद में। लेकिन जब इंग्लिश बनाते हैं तो ये पलट जाता है, प्रीपोजिशन पहले चला जाएगा, नाउन बाद में। तो से की इंग्लिश पहले लिखेंगे। तो से की इंग्लिश क्या होगी? सिंस। अब लिखेंगे हम मॉर्निंग। ओके। ठीक। अगर यही रहता 2 घंटे से तो लिखते फॉर 2 आवर्स। ठीक। ये हो गया आपका अफर्मेटिव। क्या हो गया? अफर्मेटिव। मान लेते हैं सेंटेंस हमारा निगेटिव है। क्या है? निगेटिव। तो निगेटिव है इसका मतलब नकारात्मक है। नकारात्मक है इसका मतलब उसमें नहीं शब्द आएगा। नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नॉट होती है। नॉट होती है और नॉट याद रखिए हमेशा सहायक क्रिया के बाद। हमेशा सहायक क्रिया के बाद। और याद रखिए तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सहायक क्रिया क्या? हैड बीन। तो हम लोग नॉट यहां नहीं लिखेंगे। क्यों? ये लिखते समय एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि नॉट के पहले केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो अगर हम नॉट यहां लिखेंगे तो नॉट के पहले 2 हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा। तो नॉट को ऐसी जगह लिखिए कि नॉट के पहले एक ही हेल्पिंग वर्ब आए। तो हैड और बीन के बीच में यहां नॉट लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे तो नॉट के पहले केवल हैड, एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है। तो चलिए, तो निगेटिव बनाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? हैड और बीन के बीच में ही नॉट लगाइए, ही नॉट लगाइए। तो चलिए बोलिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर क्या लिखेंगे? टाइम। ये आपका हो गया निगेटिव। ठीक। स्ट्रक्चर याद रखिए। स्ट्रक्चर याद रहेंगे तो आप कोई भी टेंस का अनुवाद अपने से कर सकते हैं। इंग्लिश में बस यही चीज गलत होता है कि कौन सा वर्ड किसके बाद आना चाहिए। ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, जैसे लिख दिया जाए वे 3 बजे से हॉकी नहीं खेल रहे थे।
मान लीजिए इसको हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेंस पहचानेंगे। टेंस का पहचान फाइनाइट वर्ब से। अब फाइनाइट वर्ब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा है, रहे थे, ठीक, और ये क्या दिया है, समय दे दिया है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। समय हटा लीजिए, पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सेंटेंस कौन सा है, निगेटिव है। कैसे मालूम निगेटिव है, क्योंकि नहीं दिया है। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है और निगेटिव सेंटेंस है। अब ट्रांसलेट करिए। ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता। कर्ता मतलब जो एक्शन को करे, तो खेलने वाला एक्शन कौन कर रहा है, वे, इसीलिए यही आपका सब्जेक्ट हो गया। तो वे की इंग्लिश क्या होगी, दे। इसके बाद क्या लिखेंगे, हैड। इसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट। इसके बाद बीन, फिर वर्ब कैंजी। खेलना की इंग्लिश क्या है, प्ले। प्ले में आईएनजी जोड़ दीजिए, प्ले। इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, हाथी। अब सिंस या फार, तो देखिए से की अंग्रेजी, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए से का अंग्रेजी क्या होगा, सिंस, ठीक। अब 3 बजे, 3 o'clock बन गया आपका, ठीक। ये हो गया आपका निगेटिव। अब आगे आ जाइए, अगला इंट्रोगेटिव। देखिए अब हमको इंट्रोगेटिव का पढ़ना है। ये आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, इसको मैं ऐसे रहने देता हूं। मान लीजिए अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो हम कैसे जानेंगे कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। देखिए उसमें इंट्रोगेटिव वर्ड, क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा और क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, तो उसको देख करके हम जान जाएंगे कि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। तो अगर मान लेते हैं कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव शब्द, क्वेश्चन वर्ड कहां पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकता है, सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है। तो हम सबसे पहले यह देखेंगे कि उसमें कौन सा क्वेश्चन वर्ड है और कहां पे लिखा है। तो मान लेते हैं कि कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें क्वेश्चन वर्ड के रूप में क्या है, कौन सा है, क्या, और ये ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो सेंटेंस के स्टार्ट में लिखा है। कहां पे लिखा है, स्टार्ट मतलब शुरू में लिखा है। तो याद रखिए, जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में, और कौन सा क्वेश्चन वर्ड, क्या, ये रूल जो मैं बताने जा रहा हूं सिर्फ क्या के लिए है, बाकी किसी क्वेश्चन वर्ड के लिए नहीं है। अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें क्वेश्चन वर्ड के रूप में क्या लिखा है और वो क्या सेंटेंस के स्टार्ट में दिया है, कहां पर दिया है, सेंटेंस के स्टार्ट में, तब हम ट्रांसलेट करते हैं तो उस क्या की इंग्लिश हम लोग नहीं लिखते हैं। क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट, लेकिन व्हाट का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। कब, जब क्या सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तब। अब कोई पूछे कि ये किस टेंस का रूल है, ये तो दुनिया का कोई भी टेंस हो, हर सारे सेंटेंस में यही रूल है कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड क्या सेंटेंस के शुरू में है, तो हम लोग क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे। क्या की इंग्लिश क्या होगी, व्हाट। व्हाट का यूज हम लोग नहीं करेंगे, हर टेंस में नियम है। तो करेंगे क्या, जो टेंस रहेगा उसके एक हेल्पिंग वर्ब को, कितना, एक हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन, तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले करेंगे। लेकिन याद रहे दोनों नहीं, एक, तो केवल हैड को उठा करके हम लोग यहां कर देंगे, बाकी सब अपने ही जगह पर रहेगा, ठीक। तो अब आप बोलिए मेरे साथ, हैड को उठा के यहां करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा, हैड, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, बीन, फिर क्या आएगा, वर्ब का आईएनजी, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फार, फिर टाइम। हो गया आपका। जैसे
चलिए मान लेते हैं इसको हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। क्या रीता सोमवार से यह पाठ याद कर रही थी? तो पहले क्या करेंगे? टेंस पहचानेंगे। टेंस का पहचान किससे होगा? फाइनाइट वर्ब से। फाइनाइट वर्ब कहां रहेगा? हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। लास्ट में क्या लिखा है? रही थी। और ये क्या दिया है? आपका समय दिया है, इसलिए कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। समय हटा लीजिए, पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव है। कैसे मालूम इंट्रोगेटिव है? क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा है और इंट्रोगेटिव का मार्क लगा है। ठीक, अब देखेंगे कि इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा कहां पर है। सेंटेंस के स्टार्ट में लिखा है कि सेंटेंस के बीच में लिखा है? तो इसमें इंट्रोगेटिव शब्द कौन है? क्या। कहां पे लिखा है? स्टार्ट में। तो जब क्या स्टार्ट में आएगा तो क्या की इंग्लिश हम लोग नहीं लिखते। क्या की इंग्लिश क्या होगी? व्हाट। लेकिन व्हाट का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। कब? जब ये क्या सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तब। तो पहले क्या लिखेंगे? हैड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हैड। इसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? रीता। क्यों रीता है? क्योंकि ये याद करने का एक्शन यही कर रही है, यही आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपका रीता सब्जेक्ट। इसके बाद क्या लिखेंगे? बीइंग। फिर वर्ब की एनजी। वर्ब कौन है? याद करना। LEARNING जोड़ दीजिए, लर्निंग। इसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? यह पार्ट। तो यह पार्ट का इंग्लिश होगा दिस लेसन। अब देखिए सिंस या फार। अब सोमवार निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो से की इंग्लिश क्या होगी? सिंस। और सोमवार की इंग्लिश क्या हो जाएगी? मंडे। और ये आपका हो गया। ठीक, ये एक स्ट्रक्चर। मान लेते हैं कोई ऐसा सेंटेंस आया, कोई ये जरूरी तो है नहीं कि क्वेश्चन वर्ड हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में ही आएगा। ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में दिया हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में है। कहां पर है? बीच में। और किस क्वेश्चन वर्ड की बात करें? दुनिया का कोई भी क्वेश्चन वर्ड है। ठीक, किस टेंस की बात करें? दुनिया का कोई भी टेंस हो। ठीक है, मान लेते हैं कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें क्वेश्चन वर्ड हिंदी सेंटेंस के बीच में है। कहां पर है? बीच में। तो हिंदी में रहेगा बीच में, लेकिन जब इंग्लिश बनाते हैं तो उसको उठा करके वाक्य के शुरू में रखते हैं। याद रखिए, हिंदी के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट में भी आ सकता है और बीच में, दोनों जगह आ सकता है। लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड कभी बीच में नहीं आएगा। तो हिंदी में जो क्वेश्चन वर्ड बीच में रहेगा, जब इंग्लिश बनाएंगे तो उसको उठा करके वाक्य के शुरू में लिखेंगे। और शुरू में कहां लिखेंगे? सहायक क्रिया के पहले। तो देखिए यही तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। ये ऐसा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है जिसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया है। अगर क्वेश्चन वर्ड जोड़ना हो तो यही जोड़ देंगे हम लोग। तो जो क्वेश्चन वर्ड हिंदी वाक्य के बीच में आएगा, इंग्लिश में उसको उठा करके यहां वाक्य के शुरू में यहीं पे जोड़ देंगे। बाकी आपका ये सेम रहेगा। तो आप बोलिए, पहले क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड यहां पे। अब बोलिए आप, हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर बोलिए वर्ब का ING, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस या फार, इसके बाद क्या लिखेंगे? टाइम। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक, अब इसका एग्जांपल देखिए। चलिए देखिए, मान लीजिए हमको इसका ट्रांसलेशन करना है। मोहन 2 दिन से कहां सो रहा था? तो सबसे पहले क्या करेंगे? टेंस पहचानेंगे। टेंस का पहचान फाइनाइट वर्ब से। अब फाइनाइट वर्ब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा है? रहा था। और ये क्या दिया है? समय दिया है। तो रहा था, रही थी के साथ अगर समय आ गया तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये समय हटा लेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा और इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगा है। अब देखेंगे कि इंट्रोगेटिव है कहां? सेंटेंस के स्टार्ट में है कि बीच में? तो कहां पे लिखा? बीच में। तो हिंदी सेंटेंस के बीच में लिखा है, लेकिन जब इंग्लिश बनाएंगे तो वो शुरू में चला जाएगा। तो कहां की इंग्लिश क्या होगी? वेयर। ये आकर के यहां आपका क्वेश्चन वर्ड देखिए ये बन गया। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखना है? हैड। फिर क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? मोहन। कोई पूछे क्यों मोहन सब्जेक्ट है? सोने का एक्शन कौन कर रहा है? मोहन, इसलिए मोहन सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे? बीन। फिर वर्ब की ING। वर्ब कौन है? सोना। सोना की अंग्रेजी क्या हुआ? स्लीप। ING जोड़ दीजिए। फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है, छोड़ दीजिए। अब सिंस या फार। अब 2 दिन, ये पीरियड ऑफ टाइम है। यही सोमवार मंगलवार दिया रहता तो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता। तो पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए से की इंग्लिश फार। 2 दिन, तो 2 days।
ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव। अगर मान लेते हैं यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव रहे, क्या रहे, इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव रहेगा तो सारा रूल वही रहेगा कि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में दिया है कि बीच में दिया है, सब रूल सेम है, बस नहीं कि इंग्लिश सब्जेक्ट के बाद। इंट्रोगेटिव निगेटिव में देखिए ये सेंटेंस है अफर्मेटिव, इसको निगेटिव बनाना है तो केवल निगेटिव बनाएंगे, तो नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाता है, कहां लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद। मोहन 2 दिन से कहां नहीं सो रहा था, तो वेयर हैड मोहन नॉट यहां लगेगा, नॉट बीन स्लीपिंग हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। एक एग्जांपल देखिए, एक और मैं दूसरा एग्जांपल वो दे रहा हूं। देखिए अगर मान लीजिए हमको ट्रांसलेशन बनाना है, वह खेलती रही थी, खेलती रही थी। ठीक, अब देखिए लास्ट में क्या लिखा है, ती रही थी आ गया। अगर ती हटा दीजिए, खेल रही थी, ये पास्ट कंटीन्यूअस हो गया। ती रही थी, देखिए लिखा ना, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। समय नहीं दिया, जब ता रहा था, ती रही थी रहेगा तो समय दे चाहे ना दे वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से भी है। सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव, तो इसका ट्रांसलेशन इसी रूल से होगा। वह की इंग्लिश क्या लिखेंगे, सी, क्योंकि ये लड़की है, फीमेल है। इसके बाद क्या लिखेंगे, हैड, फिर क्या लिखेंगे, बीन, फिर वर्ब की आईएनजी। वर्ब कौन है, खेलना, खेलना की अंग्रेजी क्या होगा, प्लेइंग। अब इसमें समय नहीं दिया, ऑब्जेक्ट नहीं दिया, छोड़ दीजिए। अगर यही रहता कि वह खेल रही थी, तब बनाते वह खेल रही थी, अगर यही सेंटेंस रहता वह खेल रही थी, तब ये ट्रांसलेशन नहीं होता, तब उसका बनाते सी वाच प्लेइंग। तो याद रखिए अंतर, वह खेल रही थी, सी वाच प्लेइंग, वह खेलती रही थी, सी हैड बीन प्लेइंग। ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।